बात करते हैं कुबला खान की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कॉलरिज ने जब ये पोयम लिखी थी कुबला खान, तब वह बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और बीमारी की वजह से उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। तो उस दर्द को कम करने के लिए कॉलरिज तरह तरह के नशे ले रहे थे ताकि उन्हें दर्द का एहसास ना हो। तो एक दिन क्या होता है, कॉलरिज कुबला खान के बारे में कुछ पढ़ रहे होते हैं और कुबला खान के बारे में पढ़ने के बाद वह नशा करते हैं और नशा करके जब वह सोते हैं तो उन्हें एक खूबसूरत सपना आता है। कॉलरिज जैसे ही अपनी नींद से जागते हैं तो वह जागते ही अपने सपने को शब्दों में लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो वह ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में नहीं रहता, धीरे धीरे मिटने लगता है। और कॉलरिज नहीं चाहते थे कि जो सपना उन्होंने इतना खूबसूरत देखा है वो उनके माइंड से उड़ जाए, इसलिए वो पेपर पर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कॉलरिज के दोस्त आ जाता है और कॉलरिज का दोस्त उन्हें इंटरप्ट कर देता है। इस वजह से वह अपना सपना भूल जाते हैं और कुछ चंद लाइन्स ही लिख पाते हैं, जिसे हम कुबला खान के नाम से जानते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं, पोयम समझते हैं इजी लैंग्वेज में हमेशा की तरह। इन ज़ेनाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। ज़ेनाडू में कुबला खान ने एक बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत महल बनवाने का आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है। ज़ेनाडू एक फ़िक्शनल यानी काल्पनिक जगह का नाम है और इस ज़ेनाडू शहर में कुबला खान ने बहुत ही खूबसूरत महल बनवाया है। डिक्रे का मतलब है ऑर्डर देना, प्लेजर डोम का मतलब है महल। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन थ्रू, जहाँ पर एल्फ नाम की पवित्र नदी बहती है। कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन डाउन टू अ सनलेस सी, और वह एल्फ नदी गुफाओं से होती हुई समुंदर में गिरती है। वह एल्फ नदी इतनी बड़ी थी कि इंसान के बस की बात नहीं थी उस नदी को मेजर करना। मेजरलेस नदी थी, मेजर यानी नापना, तो इंसान उस नदी को नहीं नाप सकते थे, बहुत बड़ी नदी थी वो। और वह एल्फ नदी समुंदर में बहती जा रही है और जहाँ सूरज डूबता है वहाँ तक जा रही है, यानी वह नदी बहुत दूर तक जा रही है। कैवर्न्स का मतलब है बड़ी बड़ी गुफाएं, सेक्रेड कहते हैं पवित्र को, और एल्फ नदी का नाम है। सो ट्वाइस 5 मील्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, 10 मील फैली हुई उपजाऊ ज़मीन पर। यहाँ पर 5 मील्स लिखा हुआ है, लेकिन 5 मील से पहले लिखा गया है ट्वाइस यानी दुगना, तो 5 का दुगना हुआ 10। तो यहाँ पर बात हो रही है 10 मील फैली हुई ज़मीन की, जो कि उपजाऊ है, फर्टाइल है। विद वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल्ड अराउंड, जिसके चारों ओर दीवारें और टावर्स बनाए गए हैं। अच्छा, ये जो ज़मीन की बात हो रही है, इसी ज़मीन पर कुबला खान ने ऑर्डर दिया है अपने महल बनाने का। तो पोएट ज़मीन के बारे में बता रहा है कि ये ज़मीन 10 मील बड़ी है, फर्टाइल है यानी उपजाऊ है, और ज़मीन के चारों ओर दीवारें और टावर्स बनाए गए हैं। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिन्यूअस रिल्स, और उस 10 मील बड़ी ज़मीन के गार्डन्स में, बगीचों में टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी नदियाँ बह रही थीं। सीनियस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा और रिल्स छोटी नदियों को कहते हैं। तो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ बह रही हैं बगीचों में। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, और उस बगीचे में खूबसूरत फूल और पेड़ खिले हुए थे। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और वहाँ के जंगल इतने पुराने थे जितने कि पहाड़। मतलब पोएट बताना चाह रहा है कि जंगल बहुत पुराना है और बहुत गहरा है, हरियाली से भरा हुआ है। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और इन जंगलों ने ग्रीनरी को कैद कर रखा है, घेर रखा है, यानी जंगल बहुत ज़्यादा हरियाला है। बट ओह दैट डीप रोमांटिक चास्म विच स्लैंटेड। दोस्तों, जो दो पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है, जो दरार होती है, उसको कहते हैं चास्म। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन दोनों पहाड़ों के बीच में जो गैप है, इस गैप को कहते हैं चास्म। बट ओ, अब यहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देख सकते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और रिएक्शन बताता है कि जो स्पीकर है वह पहाड़
की जो खाई है उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया और उसके मुंह से निकला ओह। तो यहाँ पर हमें उसकी फीलिंग्स पता लग रही हैं कि उसको कितना बढ़िया लगा उन दोनों पहाड़ों के बीच की खाई, और वह खाई तिरछी कटी हुई है। डाउन द ग्रीन हिल एथवर्ड अ सीडन कवर, और उस खाई के आर पार देवदार के पेड़ थे। एथवर्ड कहते हैं आर पार, और सीडन देवदार के पेड़ को कहते हैं। तो उस खाई के आर पार देवदार के पेड़ थे। अ सैविज प्लेस, सैविज का मतलब वैसे तो जंगली होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब खूबसूरती से है। तो एक बहुत खूबसूरत जगह। एज होली एंड इंचेंटेड, होली यानी पवित्र और इंचेंटेड कहते हैं जादुई, मतलब इस जगह में कुछ ऐसा जादू है जो इंसान को मदहोश कर देता है। तो ये खूबसूरत जगह पवित्र और जादुई है। एज beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover, और वहीं उस खूबसूरत और पवित्र जगह पर घटते हुए चांद के नीचे एक औरत रो रही है, और वह औरत रो रही है अपने बेवफा आशिक के लिए। दोस्तों, वेलिंग का मतलब है रोना और डेमन लवर का मतलब है बेवफा आशिक। तो घटते हुए चांद के नीचे एक औरत रो रही है अपने बेवफा आशिक के लिए। एंड फ्रॉम दिस chasm विच ceaseless turmoil seething, दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो दो पहाड़ों के बीच की दरार का जिक्र हो रहा था, दोबारा से अब पोएट उसी दरार के बारे में बता रहा है कि उस दरार में से एक खलबली मचाता हुआ क्रोध से उबल रहा फुआरा है। दोस्तों इस लाइन में फुआरा मेंशन नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन देखो, अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। तो इस लाइन में जो फाउंटेन है, फुआरा है, उसी के बारे में हमें इस लाइन में बताया जा रहा है कि वह खलबली मचाता हुआ क्रोध से उबल रहा फुआरा है। एज इफ़ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीथिंग, और ऐसा लग रहा है कि धरती हाँप रही हो, लंबी लंबी सांसें ले रही हो। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, ठीक है। तो ये इसी फुआरे की बात कर रहे हैं कि वह फुआरा दो पहाड़ों की दरार में से खलबली मचाता हुआ गुस्से से उबल रहा है, मानो धरती ज़ोर ज़ोर से लंबी गहरी सांसें ले रही हो। अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट बर्स्ट ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हिल, और वह जो फुआरा है ना, वो तेज़ी से रुक रुक कर पानी फेंक रहा है। वो जो फुआरा था उसका प्रेशर तेज़ तो था, लेकिन उसका पानी रुक रुक कर फूट रहा था, निकल रहा था और ज़मीन पर पड़ रहा था, मानो जैसे ओले पड़ रहे हों। हेल का मतलब होता है ओले, स्विफ्ट का मतलब है तेज़, और हाफ इंटरमीडिएट का मतलब है रुक रुक कर। तो फुआरा तेज़ी के साथ रुक रुक कर पानी निकाल रहा था और धरती पर पड़ रहा था उसका पानी, जैसे मानो ओले पड़ रहे हों। और शेफी ग्रीन बिनेथ द थ्रेशर्स फ्लेल, दोस्तों पहले ज़माने में क्या होता था कि जब किसी फसल का छिलका उतारना होता था, या किसी फसल का जो वेस्टेज होता है, जो उसका भूसा होता है, उसको अलग करना होता था, तो फसल को पीटा जाता था, उसे उछाला जाता था, ताकि उसका भूसा जो है, जो वेस्टेज है, जो छिलका है, वो अलग हो जाए। तो इस तरह जब फसल को कूटा जाता था तो वह फसल हवा में उड़ती थी, इधर उधर बिखरती थी। तो पोएट कह रहा है कि इसी तरह यह फुआरे का पानी भी इधर उधर बह रहा है। कोई बूंद तो ज़मीन में से बहुत मोटी निकल रही है, कोई बूंद बहुत बारीक निकल रही है, कोई बूंद तेज़ी से निकल रही है, कोई बूंद धीमी निकल रही है, और ये ज़मीन पर फैल रही हैं इधर उधर। And mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river, और इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों के बीच में से पवित्र नदी भी निकल रही थी। और पवित्र नदी का नाम याद है ना आपको, एल्फ रिवर, हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था। नदी का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टैंजा में इसका नाम मैंशनड है। 5 meals meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran, और ये पवित्र नदी 5 मील टेढ़ी मेढ़ी जगहों से होती हुई गुज़र रही है, जंगल और घाटियों में से। Then reach the caverns measureless to man, और फिर ये जाकर पहुंचती है गुफाओं में, और ये नदी मेजरलेस है, यानी इंसान के बस की बात नहीं है इसको नापना।
and sank in tumult to a lifeless ocean। और इसके बाद ये शोर मचाती हुई नदी लाइफलेस ओशन में जाकर मिल जाती है, समुंदर में जाकर मिल जाती है। एंड मिड दिस tumult कुबला heard from far ancestral voices professing war। और इसी बीच कुबला ख़ान के जो एंसेस्टर्स हैं, यानी कुबला ख़ान के जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज भविष्यवाणी कर रहे हैं और कुबला ख़ान से कह रहे हैं कि कुबला ख़ान, ये आलीशान महल और इनमें आराम तुम्हारा मकसद नहीं है और तुम्हें आराम नहीं बल्कि वॉर के लिए, युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। और ये जो आलीशान महल बनवाया जा रहा है, इस महल की परछाई, इस महल की शेडो लहरों के ऊपर तैर रही थी, यानी पानी की जो लहरें हैं उन लहरों के ऊपर उस महल को देखा जा सकता था। पानी के ऊपर महल की इमेज बन रही थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉलरिज ने ये पोयम गांजा फूंक कर लिखी थी, तो इस पोयम में कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता है। एक सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी इससे पहले की लाइन में कुबला ख़ान की बात हो रही थी और अगली लाइन में फिर से महल की खूबसूरती के चर्चे हो रहे हैं। तो इस तरह इस पोयम का सब्जेक्ट कभी भी बदल जाता है। कभी फुआरों की बात हो जाती है, कभी महल की होती है, कभी कुबला ख़ान आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोई कहानी नहीं है, सिर्फ उस जगह के बारे में पोएट बता रहा है जो उसने सपने में देखी थी। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्राम द फाउंटेन एंड द केव्स। और उस महल में मिक्स्ड साउंड आ रही थी, फुआरे और गुफाओं दोनों की आवाज़ मिलकर सुनाई दे रही थी। इट वॉज़ अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। और ये जो परछाई दिख रही है ना महल की, पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर, और आवाज़ें सुनाई दे रही हैं फुआरों की, गुफाओं की, ये एक आम बात नहीं है, ये चमत्कार है, मिरेकल है। अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइज़। अब देखो कितनी खूबसूरत लाइन है। पोएट कहता है कि जो महल है ना, उसका जो गुंबद है, यानी उसकी जो छत है, वो तो गर्म है, लेकिन नीचे के जो कमरे हैं वो ठंडे हैं। केव्स यहाँ पर महल में जो कमरे होते हैं उनको कहा गया है, और डोम कहते हैं गुंबद को। तो इस तरह से इस महल को डिज़ाइन किया गया है कि ना तो इस महल में ज़्यादा ठंड हो और ना ही ज़्यादा गर्मी हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक अ वीडियो। चलिए अब डिस्कस करते हैं लास्ट स्ट्रेंजा पोएम का। अ डैमसेल विद अ डुलकिमर इन अ विजन वंस आई सॉ। अब दोबारा से सब्जेक्ट चेंज हो गया है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। डैमसेल कहते हैं जवान लड़की को जिसकी शादी नहीं हुई होती। तो डुलकिमर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पोएट कहता है कि एक बार मैंने एक अप्सरा देखी, एक नौजवान लड़की देखी जिसके पास डुलकिमर था। इट वॉज़ एन एबिसीनियन मेट। और वह लड़की एबिसीनियन थी। अब एबिसन कोई जगह का नाम है, तो वह लड़की उस एबिसन जगह की रहने वाली है। एंड ऑन हर डुलकिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। और वह नौजवान लड़की गाना गाती है, अपने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है डुलकिमर उसको बजाती है और गाने में माउंट अबोरा के बारे में बताती है। माउंट अबोरा भी किसी जगह का नाम है। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग टू सच अ डीप डिलाइट टूवर्ड विन मी डैट विद म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डोम इन ईयर। अब कॉलरिज कहता है कि अगर वो आवाज़ जो कॉलरिज ने उस लड़की की सुनी थी, अगर वही आवाज़, वही गाना मैं दोबारा से महसूस कर लूँ, दोबारा से एक्सपीरियंस कर लूँ, तो वह मुझे इतनी ज़्यादा डिलाइट करेगा, इतना ज़्यादा सुख देगा, इतना ज़्यादा चैन सुकून देगा कि मैं उस म्यूज़िक से कुबला ख़ान का ये जो आलीशान महल है, ये महल हवा में बना दूँगा। जो लड़की ने जो गाना सुनाया था, कॉलेज ये कह रहा है कि अगर वही गाना मैं दोबारा से एक्सपीरियंस करने लगूं तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा कि उस म्यूज़िक को एक्सपीरियंस करके मैं ये महल हवा में बना सकता हूं। ठीक है,
डेट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस, वही कुबला खान का महल हवा में बनाऊंगा जिसका गुंबद जो है वो गर्म है और कमरे सर्द हैं। एंड ऑल हु हर्ट शुड सी दैम देयर एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। अब ये जो लास्ट की लाइंस है ना, यहाँ पर पोएट एक बहुत ही डरावने मिस्टीरियस क्रीचर की बात कर रहा है जिसको देखकर लोग रोने लगते हैं, उसको देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं सावधान सावधान। उसकी आंखें चमकती हैं और उसके बाल लहराते हैं और ये क्रीचर इतना ज़्यादा डरावना है कि अगर आपको इससे बचना है तो फिर आपको एक धार्मिक क्रिया करनी पड़ेगी, एक रिचुअल करना पड़ेगा और वह रिचुअल है उसके चारों ओर एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा 3 बार। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात क्लियर नहीं है कि ये किस बंदे की बात हो रही है जो इतना ज़्यादा भयानक है, डरावना है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यहाँ पर कॉलरिज अपने ख़ुद की बात कर रहे हैं और उन्होंने लास्ट की 2 लाइंस जो हैं, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, इन 2 लाइंस में मेंशन किया है कि उन्होंने नशा किया था और उस नशे की वजह से ही वह इतना ज़्यादा पावरफुल और ख़ूबसूरत सीन इमेजिन कर पाए।